बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया था उस पर हम लेक्चर की वीडियो अपलोड कर रहे थे मैथ और फिजिक्स के हवाले से। हमने तो बच्चों के लिए वो वीडियो अपलोड की कि ड्यू टू कोरोना वायरस आजकल छुट्टियां हैं और इदारे खुलने का कोई पता नहीं है कि ये कब खुलते हैं, तो चलो कुछ ना कुछ बच्चों को फ़ायदा मिलता है। लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों ने, मेरे बहुत से शागिर्दों ने मुझे कमेंट्स किया, सर जी ये जो आप मैथ और फिज़िक्स के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनके जो व्यूअर हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं। इनको आम लोग जो है ना उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप ऐसा करें, जिस तरह कभी कभी क्लास में लेक्चर दे देते हैं किसी इशू पर, किसी बर्निंग इशू पर, तो आप उस पर भी लेक्चर दिया करें। एक आध वीडियो, हफ्ते में एक आध वीडियो उसकी भी आप अपलोड कर दिया करें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचे, कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा हो। तो बहुत अच्छा कमेंट था, उनकी राय बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसके लिए आज मैं जो पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो मेरा टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कोरोना वायरस। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से मकाले लिखे हैं, इंटरनेट पर इसके बहुत से कॉलम लिखे जा चुके हैं, डेली की बुनियाद पर इसके कॉलम छप रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में बोल दिया है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम चीज़ों का इहाता करूँ और फिर अपनी राय, अपने इलाके की राय भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। तो ये कोरोना वायरस है, दरअसल ये नोवल कोरोना वायरस D19, ये एक सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरस की एक फैमिली है। इसमें बहुत से वायरसेस मिलते हैं, एक फैमिली बनती है, तो इसे नाम दिया गया है नोवल कोरोना वायरस 19D। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चाइना का सूबा है हॉबी, उसका एक सिटी है वुहान सिटी। तो वहाँ से ये शुरू हुआ। लोगों के एक झुरमुट में नमूनिया की अलामत शो हुई, तो डॉक्टरों ने उसे नमूनिया समझा। फिर जब डॉक्टरों को ये पता चला कि एक साथ इतने लोगों का नमूनिया कैसे हो सकता है, तो उन्होंने इस पर रिसर्च की, इसको डायग्नोज किया, तहकीकात शुरू की। तो फिर पता चला कि इट्स नॉट अ निमोनिया, ये तो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के मुतालिक हम 1990 में सद्दाम हुसैन के एक इंटरव्यू में भी देख चुके हैं कि उसका एक इंटरव्यू मैंने खुद सुना था कि अमेरिका ने हमें हमारे साथ निपटने के लिए ये कहा है कि हम इस पर बायोलॉजिकल वार करेंगे, इस पर एक कोरोना नामी वायरस है वो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस पहले से मौजूद था। अब ये चाइना से होता हुआ, चाइना के वुहान सिटी में बहुत बड़ी तबाही मचाई, फिर ये इटली में, फिर अमेरिका में, फिर यूरोप के कंट्रीज़ में, फिर उसके साथ होता हुआ ये मुस्लिम वाले तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आजकल ये पाकिस्तान में इसके बहुत से असरात चल रहे हैं। 1 लाख के करीब तकरीबन इसके विक्टिम्स हैं, 2000 के करीब अमवात हो चुकी हैं। तो सेहतयाब भी हो रहे हैं, बहुत से 34,000 के करीब सेहतयाब भी हुए हैं। तो कोरोना वायरस की सबसे पहले जो अलामात होती हैं वो, चूँकि हमारा जो जिस्म है मुख्तलिफ लोगों की जिस तरह आदतें, उनकी आवाज़, उनकी सोच, उनकी सलाहियत मुख्तलिफ है, इस तरह उनके जिस्म की सलाहियत, उनकी इम्यूनिटी, जरासीमों के साथ लड़ने की सलाहियत, क़ुव्वत मुदाफ़अत मुख्तलिफ होती है। शहरों में और देहातों में इसका फ़र्क वाज़ेह है। तो इसकी जो अलामात है वो सबसे पहले तो बहुत तेज़ बुखार होता है, और कहते हैं कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार जा सकता है। फिर गले में खराश होती है, छींकें बहुत आती हैं, और इसकी जो बहुत क्रॉनिक हालत है वो है कि हमारे फेफड़ों से जो सांस का आना जाना है उसमें तंगी महसूस होने लगती है,
सांस का आना जाना मुश्किल हो जाता है, घुटन महसूस होती है, ये इसकी अलामात है। और ये वायरस है, इसका बेहतरीन मस्कन जो है वो इंसानी गला और इंसानी फेफड़े हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसे हम निगहदाश्त का दौरानिया कहते हैं, यानी जब ये अपनी कॉपियाँ बनाते हैं, फलते फूलते हैं, ये जरासीम, ये वायरस बढ़ते हैं, तो वो है 1 से 14 दिन, यानी 14 दिन तक ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह अपनी कॉपियाँ बनाता है, ये बढ़ता है। और इंसानी फेफड़े इसका बेहतरीन मस्कन है, इंसानी फेफड़ों को ही मुतासर करता है। इसका कोई वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कंट्रीज़, मुख्तलिफ साइंसदान काम कर रहे हैं इस पर। इवन पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है, लेकिन इसकी वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, तो उसमें कुछ देर लगेगी। तो कोरोना को समझने के लिए कि ये हमारी ज़िंदगी में इसके कितने असरात हैं, कैसे असरात हैं, इसने हमारी ज़िंदगी को कैसे आर्टिफिशियल से सादा ज़िंदगी में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ये एक फ़िक्रा आपने आम तौर पर सुना होगा। तो डरने का मतलब मैं आपको बता दूँ सीधा साधा। डरना का मतलब ये है कि आपने यानी इसकी जो डेथ रेट है वो 1% है। 100 में से कोई एक बंदा, वो भी अगर 60 से ऊपर हो, या फिर वो शहर का रहने वाला हो, जिसकी सादा ग़िज़ा ना हो, जो आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहा हो, ये 1% भी वो लोग हैं देहाती में। हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है ना, आबादी है, वो 70% देहातों में रहती है। तो डरना नहीं का मतलब यही है कि इससे आप लोग खौफज़दा नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि हम में से किसी को कोरोना वायरस हुआ हो, हमने उसे आम बुखार सब्र कर छोटी मोटी दवाई लेकर हमने उसको यूज़ किया हो, और आज हम बिल्कुल ठीक हों। क्योंकि हमारी तशख़ीस नहीं हो रही, हमने इसकी कोई बीमारी को डायग्नोज कभी नहीं कराया, तो हमें कोई पता नहीं। अच्छा, फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से, दोस्तों से आरा सुनी है कि यार ये कोरोना वायरस बकवास है, ये नहीं है, हमें दिखाओ यार ये वायरस है। और वायरस जो आता है ना, वो आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आता। तो जो आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आता, हमें उस पर यकीन करना पड़ता है। जो लोग देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में, जो लोग इस पर तजर्बात कर रहे हैं, इसके मुशाहदात कर रहे हैं, जो इस फील्ड के महकमे सेहत के लोग हैं, दुनिया के डॉक्टर हैं, ये वबा है, फैली हुई है, तो हमें इस पर यकीन करना है, वायरस है। मेरी भी राय यही थी कि ये कोई वबा नहीं है, ये कोई दुनिया की मईशत को ख़त्म करने का एक ढोंग रचाया जा रहा है। मीडिया पर इसके बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, ये वो खौफ फैलाया जा रहा है। ये सही है, खौफ फैलाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये वायरस है। अब ये कुदरती है या बायोलॉजिकल है, ये इंसानों का पैदा कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, उनकी प्रेडिक्शन है, और हर बंदे का अपना एक मुशाहिदा होता है, हर बंदे की अपनी एक बात होती है। वो कभी किसी की बात मान लेता है, कभी वो अपनी बात मान लेता है, तो कभी किसी की बात मान लेता है। तो मेरा मानना है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कुदरती वबा नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू, जिसे इल्म का दरवाज़ा कहा गया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस मुबारक है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाज़ा है। तो हज़रत अली का फरमान निशान है कि कोई भी वबा जब फैलती है तो उसका पीरियड 70 दिन होता है। इन 70 डेज वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। और फिर साइंसदान भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि किसी भी
इलाके का मौसम 70 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। 70 दिन के बाद वो मौसम चेंज होता है। और ये जो वबा होती है, ये इसको जब मौसम सूट कर रहा होता है, ये फैलती है। जब मौसम चेंज हो जाता है तो वो उस मौसम में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अब इसको 70 दिन से ज़्यादा हो गया है चूँकि, तो मेरे मौला अली का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। तो ये वबा कुदरती नहीं है, ये है बायोलॉजिकल, इंसानों की पैदा करता वबा है। वो लैबॉरेटरी में उन्होंने किसी मकसद के लिए बनाई, उनसे तजर्बात गलत हुए, ये वायरस बन गया। जैसा भी है, इसके मुतल्लिक़ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मेरा ईमान है कि ये कुदरती वबा नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर हीरो, जो हमारे इस्लाम के हीरो हैं, जो हमारी जान है, जो हमारा ईमान है, उनके फरामीन के मुताबिक 70 दिन, ताकि ये वबा, कोई वबा भी हो ना कुदरती, तो वो 70 दिन तक रहती है। तो ये तो बात तय हो गई कि ये है इंसानों की पैदा करना। अब अगली बात जो मार्केट में मुशाहदे में आई है, या कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, एक दिन मरना है साहब ने, ज़रूर मरना है एक दिन। तवक्कल भी अल्लाह पर करना चाहिए, तवक्कल भी दुरुस्त है, यकीन भी होना चाहिए कि मौत एक दिन आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। लेकिन हमारा जो इस्लाम है वो हमें जो दर्द देता है, हमें उस पर पूरा तवज्जो देनी चाहिए, उसे हमने पूरा उसको हासिल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊँट का एक पाँव बांध कर फिर अल्लाह पर तवक्कल करनी चाहिए। यही तवक्कल के लिए पहले अपना जो वसीला है ना वो पूरा कर। अब एक कोढ़ का मरीज़, एक कोढ़ का पेशेंट हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत लेने के लिए आया, मुसलमान होने के लिए आया। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पता चला तो हज़ूर ने फरमाया कि इसको वहाँ रोक, इधर ना आने, भैया ये ठीक हो जाए तो इसका इस्लाम भी कबूल हो गया, ये मुसलमान भी हो गया, इसको शहर में दाखिल ना होने दो। ये मैंने पढ़ा है, आप किताबों में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि कोढ़ के मरीज़ से, कोढ़ की बीमारी से, मरीज़ से नहीं, कोढ़ की बीमारी से ऐसे भागो जिस तरह तुम शेर से भागते हो। तो ये हमें मुख्तलिफ मिलती हैं वबा के हवाले से कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए। और ये हमारी जो ज़िंदगी है, ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है, इसे बेएहतियाती में ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो कोरोना वायरस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसने हमारी सादा ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डालना। बाकी जितनी हमारे जो बताए गए हैं, प्रिकॉशन दी गई हैं, जितनी हिदायत हैं, उन पर हमने अमल करना है। वो सबको पता है कि हमने डिस्टेंस रखना है लोगों से, सबको पता है कि हमने जब छींकना है, जब खांसना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, दूसरों से दूर होकर खांसना है, छींकना है, गले नहीं मिलना, साबुन से बार बार हाथ धोने हैं। और इसका बेहतरीन जो तरीका है, जिस पर मैं गुज़िश्ता हफ्ते से कि वो है नमाज। क्योंकि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, और अगर अच्छी तरह वज़ू कर लें, नाक में पानी डालते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, सर का मस्सा करते हैं, गर्दन का मस्सा करते हैं, कान में हाथ मारते हैं, तो ये हमारे जो जितने भी जरासीम होते हैं ना, जो हमारे जिस्म से लगे होते हैं, ये 100% ख़त्म हो जाता है। फिर हम ये अमल 5 मरतबा दिन को दोहराते हैं, तो ये इसका सबसे बेहतरीन हाल है। तो इसके लिए डरना बिल्कुल नहीं है। जो हमारी सादा लाइफ है उस पर कोरोना वायरस बिल्कुल असर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो धूल मिट्टी की पैदावार है, लोग जो सारा दिन कच्चे मकानों में रहते हैं, यानी उनका बेशुमार जरासीमों से वास्ता होता है, लड़ते रहते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियात बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं, जो एसी पर सोते हैं, जो रोटी की बजाय बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें जिनका हमें नाम भी नहीं आता, तो हम ये सादा सब्ज़ी खाने वाले, दाल खाने वाले, ये सादा रोटी खाने वाले,
ये खालिस दूध पीने वाले, ये खालिस हमारे देहात के जो लोग हैं, इनमें कोरोना के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर इनको हो, खुदा न खास्ता ना करे, वो भी तो इनको पता नहीं चलेगा कि हमें कोरोना हुआ है। वैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की तब्दीली है, तो इसके साथ गले में खराश भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है। आप ये कोरोना नहीं समझिए, बिल्कुल वही बात, डरना नहीं है, इसके साथ लड़ना है। हमारे देहात के अगर कोई स्टूडेंट्स, हमारे देहात के अगर कोई बड़े कि शहरों में रहते हैं 10-15 साल से, अगर उनको भी खुदा न खास्ता हो जाए, तो ये मेरा मुशाहिदा है, वो बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है, उनका जो बचपन है ना, बचपन की इम्यूनिटी वो देहात की है। तो ये ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिसर्च की है, जो पहले से फेफड़ों के इन्फेक्टेड लोग हैं, पेशेंट हैं, या कोई भी उनको कोई बीमारी ऐसी लाहक है, या फिर उनकी इम्यूनिटी कम है, वीक है, 60 से ऊपर हैं ज़्यादातर, या फैटी लोग हैं, और चर्बी वाले लोग हैं जिनकी फैट ज़्यादा है, मोटे हैं, सेहतमंद नहीं मोटे, तो ये ज़्यादातर उनको असर करता है। हमारे देहात की ज़िंदगी वैसे के वैसे अब चल रही है। आप देख लें, हमारे खेत वैसे लहला रहे हैं, फूल और कलियाँ वैसे खिल रही हैं, मुर्गियाँ वैसे अंडे दे रही हैं, गाय बकरी से दूध वैसे आ रहा है। हमारे सारा का सारा जो निज़ाम है, जो हमारा देहाती लाइफस्टाइल है, वो वैसे का वैसा है। अब एक खौफ क्रिएट किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, वो खौफ भी होना चाहिए, लेकिन वो खौफ उसको ना लें, आप उसको एहतियात समझें कि वो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, कि हमने खामखा शहरों का रुख नहीं करना, हमने खामखा सादा लाइफ को आर्टिफिशियल लाइफ में कन्वर्ट नहीं करना, हमने खामखा मार्केटों का सफ़र नहीं करना, हमने खामखा प्लाजे में, शॉपिंग मॉल में नहीं जाना। तो जो हमारी देहाती लाइफ है, जिस तरह पहले सादा ज़िंदगी थी, उसी तरह जिस तरह हम गुजार रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस हम पर इफेक्टेड नहीं होगा। तो कोरोना वायरस के हवाले से इतना कुछ मुझे मालूमात थी, और इंशाल्लाह इस बार नेक्स्ट भी मैं बातें करता रहूँगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक है, या ये कोई एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लो। ये एंटीबायोटिक जो होती है, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है ना, ये उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं, तरियाक इस्तेमाल होते हैं। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, इस पर कोई एंटीबायोटिक, बस आपने सादा सी दवाई लेनी है, बुखार हो जाए, वही सिंपल सी दवाई, एरिनिक वगैरह गले की खराश के लिए, एरिथ्रोसिन वगैरह, या फिर आपको बुखार हुआ तो कोई सादा सी जिस तरह आप टेबलेट लेते हैं, ये इंशाल्लाह इतना कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, हाथ धोना, 5 वक्त वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, अपनी ज़िंदगी को एक शेड्यूल के मुताबिक बसर करना, मतलब कि अपनी नींद पूरी होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस जो हमारा है वो बरकरार रखना चाहिए, और रात को देर से नहीं जागना चाहिए। रात को देर से जागने से मैंने पढ़ा था कि हमारे जो जिगर है ना, जिगर ये रात को 3 घंटे काम करता है, फाजिल मादों को खारिज करता है। वो इसकी टाइमिंग है रात के 11 बजे से 2 बजे तक। ये 3 घंटे में जिगर फाजिल मादे खून से खारिज करता है, लगा करता है। तो अगर हम 12 बजे सोते हैं तो हमारा जिगर का 1 घंटे का काम ख़त्म हो गया, यानी आप 2 घंटे उसको मिल रहे हैं फाजिल मादे खारिज करने के लिए। अगर हम 1 बजे सोते हैं तो उसको 1 घंटा मिल रहा है। अगर हम 2 घंटे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, तो फिर उसको कोई टाइम नहीं मिल रहा। तो ये वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, सादा ज़िंदगी बसर करना, अपने लोगों के साथ रहना, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, गैर ज़रूरी मार्केट में नहीं जाना, ये इसकी सिंपल सी एहतियाती तदाबीर है। और फिर इसका खौफ दिमाग में नहीं बिठाना, जहन में नहीं बिठाना, तारी नहीं करना कि है मुझे कोरोना हो गया। कोरोना की जो डेथ रेट है वो 1% है, और आम जो नज़ला ज़ुकाम है इसकी 3% है। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, पूरी दुनिया को की रौनकें जो हैं वो वापस लौटाए,
इस मूली मर्ज से जो इंसानों को पैदा कर रहा है, जो वबा है, इससे हमारी जान छुड़ाए। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे स्कूल, हमारे बच्चों की चहल पहल, हमारे मार्केटों की चहल पहल, हमारी तमाम ज़िंदगी की जो रौनकें हैं, अल्लाह ताला से बार बार दुआ है कि वो हमारी रौनकें वापस लौटाए और हम खुशी खुशी वही आज़ादी वाले दिन गुजारें, वही एक दूसरे को बगैर खौफ के एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से मिलें। लेकिन ये हमारे लिए इम्तिहान है कि हमने इस तरह भी इसके साथ रहना है, हमने इस तरह भी अपनी लाइफ गुजारनी है। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। खुदा करेगा कि ये फ्रूटफुल होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इसके मुतालिक तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।